दर्द बहू को भी होता है, सिर्फ आपकी बेटी को ही नहीं माँ जी। अरे बहू, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझको। तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? वैसे आजकल तुमसे कुछ ज़्यादा ही लापरवाही हो रही है। कल भी बेचारा प्रकाश भूखा ही दफ्तर चला गया, तुम तो बस सो ही रह गई। सुनीता देवी ने अपनी बहू नेहा को झिड़कते हुए कह रही थी। माँ जी, कल से कुछ ज़्यादा ही सिर दर्द हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नींद भी पूरी नहीं हो पाती कुछ दिनों से पेट में अजीब सा दर्द भी उठ रहा है। शायद इसी कारण से दिमाग से निकल गया होगा दीदी के यहाँ मिठाई भेजवाना। मैं अभी इनको फ़ोन करके कह देती हूँ कि आते हुए बाजार से कुछ खरीद कर दीदी को दे आए, नेहा ने जवाब दिया। बस बस, तुम्हारे बहुत हुए बहाने। तुम्हारा तो अब रोज का हो गया है। इतना दर्द उठ गया कि तुम क्रीम हलवाई के यहाँ फ़ोन करना भी भूल गई। त्योहारों का दिन सिर पर है, जानती हो ना। वह बेचारी अकेली है, तुम्हें उसकी मदद करने के लिए कह दूँ तो तुम्हारे तो बहाने ही हो जाते हैं। नहीं करना तो साफ साफ कह दो ना, यूं रोज रोज क्यों बहाने बनाती हो? जब से निशांत पैदा हुआ है तब से तुम्हारे नखरे और भी बढ़ गए हैं। मानती थी पहले वह छोटा था, पर यह भी तो नहीं, अब तो वह 1 वर्ष का हो गया है। अभी तुम तबीयत खराब व्यस्ता करो ना, रोती रही। सुनीता देवी ने जोर से डांटते हुए अपनी बहू को कहा। माँ जी माफ़ कीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, ख्याल रखूंगी। नेहा ने बात को आगे ना बढ़ाते हुए अपनी समझदारी समझी। आखिर उसकी सास को उसके दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर वह अपने पति प्रकाश को फ़ोन करके ननद के यहाँ मिठाई भेजने के लिए कहती हैं। अरे क्या ये माँ भी ना। सॉरी, आज बहुत व्यस्त हूँ मैं। हो सके तो आज रात को घर आने में देरी भी हो जाएगी। तुम माँ को कोई बहाना बना दो ना प्लीज़। प्रकाश ने नेहा से कुछ पल बातें करके फ़ोन रख दिया। अब बेचारी क्या करती। सिर दर्द की गोली खाकर कुछ देर आराम कर कर वह हलवाई के यहाँ जाने के लिए निकली। चाचा, तैयार मिठाइयों में से क्या क्या है? दीदी के यहाँ भिजवाना है आज ही, और मैं आई हूँ तो घर के लिए भी लेती जाऊंगी, उसने हलवाई से पूछा। अरे बहुरानी, तैयार में तो सिर्फ अभी बेसन के लड्डू हैं। ऐसा करो, कोमल बिटिया के लिए कल मैं अब उसकी पसंदीदा मिठाई भिजवा दूंगा और घर पे भी भिजवा दूंगा। वैसे क्या ज़्यादा फर्क पड़ता है, शाम तो होने वाली है। वैसे बिटिया तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हारी आंखें सूजी सूजी लग रही हैं, उन्होंने नेहा से पूछा। बस यूं ही चाचा जी, थोड़ा थोड़ा सिर दर्द रहता है। त्योहारों का समय चल रहा है ना, तो आराम का वक्त नहीं मिलता। कल अरे कल हम खस्ता जलेबी भी लेते आएंगे, तुम रोज दो दो दूध के साथ खा लेना, जिससे तुम्हें आराम और ताकत भी मिलेगी। अच्छा सुनो बेटा, गर्मा गर्म मसालेदार चाय बन रही है, पीकर जाना, हलवाई ने इशारे में बैठने को कहा। फिर गर्मा गर्म चाय के साथ कचौड़ी पड़ोसी। जैसे ही नेहा ने चाय पी और पकौड़ी खाने लगी, उसको अपनी माँ की याद आ गई। जैसे तैसे वह चाय खत्म कर वहाँ से निकली, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चाय खत्म करने के बाद वह अपनी सास और पति के लिए पकौड़ी पैक करवा कर वहाँ से निकल पड़ी। माँ जी, मैं करीम चाचा हलवाई के पास से आई हूँ। उन्होंने कहा है कि कल सुबह दीदी की पसंदीदा मिठाई भिजवा देंगे और यहाँ पर भी छोड़ देंगे। इन्होंने कहा है दफ्तर से आते हुए मुझे देर हो जाएगी, तो मैंने सोचा क्यों न मैं जाकर चाचा जी से कह दूँ। आते हुए मैंने गर्मा गर्म पकौड़ी ले आई हूँ, अभी चाय के साथ परोस देती हूँ। चाय देने के बाद नेहा अपने साथ से पूछने लगी, माँ जी आप कहो तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ, और इनको आने में देर हो जाएगी। वैसे भी आने के बाद कम ही खाते हैं। इतना सुनते उसकी सास गुस्से से बोलने लगी, तुम्हारा तो रोज का ही बहाना हो गया, हर दूसरे दिन खिचड़ी बना देती हो। अरे अरे, आप क्या सोच रहे होंगे कि यह क्या चल रहा है? ठीक ही सोच रहे होंगे, मैंने आपको नेहा और उसके घर वालों से परिचित नहीं करवाया है ना। नेहा इस घर में अपने पति प्रकाश और अपने बेटे निशांत और सास ससुर के साथ रहती थी। नेहा की बड़ी ननद कोमल भी घर के पास में ही रहती थी, और उसका पति
एक सरकारी जॉब करता था और उसका एक छोटा सा बेटा सुलेख था। उसके पति की सरकारी नौकरी थी, जिसके कारण उसका तबादला होता रहता था, इसलिए वो घर के पास में ही रहती थी और उसके सास ससुर गांव में ही रहते थे। जाहिर है, घर के पास रहती तो उसकी मम्मी उसकी फिक्र करती, तभी वह हर दूसरे दिन अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सोचती रहती। मेरी बेटी कैसी होगी, कितना थक गई होगी काम करते करते। उसका बेटा कितना शैतान है, उसको काम नहीं करने देता होगा। त्योहारों सिर पर है और उसके सास ससुर आने वाले होंगे गांव से। बस सारा दिन यही सोचती रहती अपनी बेटी के बारे में। इधर नेहा के बारे में सोचती कि इसकी ज़िंदगी तो बड़ी ही आरामदायक है। निशांत को तो मैं ही संभाल लेती हूँ। सास के हिसाब से निशांत के पैदा होने के बाद नेहा बहुत ही लापरवाह होती जा रही है। खैर, कहानी में वापिस आते हैं। नेहा के साथ चाय पीते पीते वह बड़बड़ा रही थी। मेरा बेटा प्रकाश सुबह भूखे जाता है। यह महारानी को तो पता ही नहीं कौन सी थकान चढ़ी रहती है। नेहा ने सासू माँ को खिचड़ी परोसी और खुद वह निशांत को खिलाने में लगी। निशांत को सास खिला तो लेती थी, पर उसकी सारी साम संभाल बेचारी नेहा ही करती थी। नेहा ने देखा निशांत का डायपर भरा हुआ है। वह जैसे डायपर बदल कर रखी, तभी प्रकाश भी आ गया। फिर वह रसोई में जाकर अपना और प्रकाश का खाना निकालने लगी और सासू माँ कमरे में जाकर सो गई थी, क्योंकि ससुर जी गांव गए हुए थे, जिसके कारण वह जल्दी सो जाती थी और अब उसका कोई दुखड़ा सुनने वाला भी नहीं था। यार, तुमने बहुत अच्छा किया जो कचौड़ियाँ ले आई। बड़ा ही मन था कई दिनों से खाने का। तुम्हारा सिर दर्द अभी भी है क्या? इतना सुनने के बाद कमरे से आवाज़ आई। हाँ हाँ, और पूछो। सर चढ़ा रखा है तुमने तो इसे। सारा दिन भूखा रहो, फिर घर में आकर आरती उतारो इसकी। अरे छोड़ो माँ इन बातों को, खाना हो गया तो चलो कमरों में, हम भी बातें करते हैं। प्रकाश ने निशांत को गोद में लेकर नेहा को कहा। नेहा ने कहा, आप चलिए, मैं आती हूँ। रसोई का काम खत्म करके कल जल्दी सुबह उठना है, काम भी करना है, दिवाली का त्यौहार भी सर पे है। इतना कहने के बाद नेहा रसोई में जाकर काम खत्म करके फिर रूम में आई। रूम में देखा कि प्रकाश ने निशांत को सुला दिया है और नेहा के सिर पर बाम लगाने लगे, जिससे नेहा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन नेहा ने जैसे तैसे सारा काम निपटाया और निशांत को भी संभाल रही थी। सासू माँ के ताने भी सुनना, ये सब कर रही थी। तभी थोड़ी देर में क्रीम चाचा हलवाई आ गए। उन्होंने कहा कि वह कोमल दीदी के यहाँ मिठाई भिजवा दी है और जलेबी और फल भी भिजवा देंगे छोटू के हाथ से। तुम खा लेना बिटिया, जिससे तुम्हें ताकत आ जाएगी, और कोई काम हो तो कह देना, ठीक है? चाचा जी, आप ऐसा करना, रात को छोले कुलचे भिजवा दीजिएगा। आज सारा दिन काम में लग जाएगा, जिसके कारण खाना नहीं बन पाएगा। जरूर बहुरानी, भिजवा दूंगा। करीम भाई, बहुरानी तो काम में व्यस्त रहती है, इसे थोड़ा याद रहता होगा। ऐसा करना, आप कोमल बिटिया के यहाँ भी छोले कुलचे भिजवा देना, बेचारी अकेले ही काम में लगी होगी। पीछे से आवाज़ देते हुए सुनीता देवी ने कहा। थोड़ी देर में निशांत भी सोकर उठ गया और भूख के कारण रोने लग गया। नेहा ने निशांत को दूध पिलाया और उसका डायपर चेंज किया और दोपहर का खाना बनाकर अपने और सासू माँ के लिए परोसा। सासू माँ को खाना देते हुए बोली, आज आप शाम को थोड़ी मेरी मदद कर देते तो आज ही सारा काम खत्म हो जाता। इतने में ही सुनते सासू माँ गुस्से से आग बबूला हो उठी और कहने लगी, वाह, महारानी को तो अब नया ही बहाना मिल गया है। सारा दिन निशांत को संभालती हूँ तो क्या थकती नहीं मैं? दूसरी तरफ बेचारा वह सारा दिन भूखे दफ्तर जाता है। दफ्तर में वह का मच्छर मारता है कि घर पर आकर वह बच्चा संभाले। इतना सुनने के बाद नेहा चुप हो गई और शाम का सारा काम कर ली। थोड़ी देर में प्रकाश भी आ गया। उसने नेहा की कुछ मदद की। पति की इस तरह मदद करती देखकर नेहा को बहुत अच्छा लगा। दोनों ने जल्दी काम खत्म कर लिया और चाय का आनंद लिया। अगले दिन सुबह प्रकाश दफ्तर जाने के बाद सासू माँ ने नाश्ते की बड़ी लिस्ट नेहा को थमा दी और कहा कि दामाद के यहाँ के लिए भी खाना बना लेना।
कोमल बिटिया के यहाँ अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बेचारी अकेली लगी है ना इसलिए। हाँ, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, आते हुए रात हो जाएगी और आते हुए कुछ खाने को भी लेती आऊँगी। अब एक और निशांत को संभालना, दूसरा घर का काम भी करना है, इसलिए नेहा ने निशांत का पालना रसोई में खींच लिया और शाम होते होते सारा काम कर लिया। प्रकाश भी जल्दी घर आ गया। उसने नेहा से पूछा, माँ कुछ तो बताकर गई होगी। प्रकाश ने यह सवाल नेहा से किया। इतनी देर में सुनीता वहां आ गई और कही, ये लो बहू रानी, नान और दाल अच्छे से गर्म कर लो, बहुत भूख लगी है, चलो खाते हैं। यह कहते हुए रसोई में पकवानों को देखने के लिए पहुंची। कोमल बिटिया के यहाँ सास ससुर भी आ रहे हैं और त्योहारों का दिन है, कुछ मिठाइयाँ और खाना पैक करके उसके यहाँ जाना है, जल्दी करो प्रकाश। ये बात सुनीता ने कही। नेहा ने जल्दी ही खाना बना दिया और प्रकाश ने भी मिठाइयाँ और खाना गाड़ी में ले जाकर रख दिया। अगले 4 दिन घर से बाहर कहाँ बीते पता ही नहीं चला। इस दौरान बेचारी नेहा के पेट में दर्द होता रहता, पर वह डॉक्टर के पास नहीं जा पाती क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था। कुछ दिनों बाद नेहा की सास ने आकर नेहा को कहा कि कमल के ससुराल वाले आ रहे हैं, ऐसा करना तुम शाम का खाना बना लेना, हम लोग वहीं पर जाकर खाएंगे। यह फरमान नेहा की सास ने नेहा को दिया। प्रकाश कमरे से सब सुन रहा था। उसने माँ से कहा, खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बेचारी त्योहारों के दिनों में काम करते करते थक गई है, इसलिए मैं होटल से खाना लेते आऊँगा। प्रकाश ने कहा। ये सुनते ही नेहा की सास बोली, वाह, मेरे बेटे को तो जोरू का गुलाम बना रखा है, पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है, हमें भी बता दो जरा, इतनी उम्र हो गई है, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा अपने पति में, तुमने तो मेरे बेटे को बिल्कुल बदल रखा है। सुनीता नेहा को ताने देते हुए सब कह रही थी। शाम को प्रकाश, नेहा और सुनीता जी कोमल के घर के लिए निकले। वहां पहुंचकर नेहा ने खाने के डिब्बे को रसोई में रखा और कोमल के साथ चाय नाश्ता बनवाने में मदद करने लगी। वाह नेहा बेटा, तुम तो बड़ी ही स्वादिष्ट खाना बनाती, हम तो उंगलियां ही चाटते रह गए, कोमल की सास ने नेहा से कहा। बातों बातों में पता चला कि उस दिन जब कोमल का काम करते करते थक गई और पैर ज़्यादा ही दर्द हो रहे थे, तो नेहा की सास सुनीता अपनी बेटी की मदद करने के लिए वहां पर रुक गई। कमल के घर से आने के बाद नेहा के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जिसके कारण नेहा बेचारी ने उठ नहीं पा रही थी। प्रकाश ने नेहा के लिए कॉफ़ी बनाई और करीम हलवाई को घर के लिए नाश्ता दे जाने के लिए कह दिए। सुनीता रोज मंदिर जाया करती थी। उस दिन उसने नेहा को फ़ोन किया और कहा कि मैं 10 बजे तक घर आऊँगी, मैं कोमल के घर जा रही हूँ। फ़ोन की परवाह न करते हुए प्रकाश ने नेहा को जल्दी से तैयार होने के लिए कहा। दर्द हो रहा था बेचारी को, जैसे तैसे वह तैयार हुई और कपड़े बदल लिए। उधर प्रकाश ने भी अपने बच्चे निशांत के लिए कुछ बिस्किट पैक कर बैग में रख लिए। शाम हो गई थी। वो लोग जब घर पहुंचे तो घर में सासू माँ मुंह सुजाए बैठी थी। लग रहा था जैसे कि प्रकाश की आज खैर नहीं। जैसे ही वो घर में गए, सुनीता बोलने लगी, महारानी को कल तो बड़ा ही दर्द हो रहा था पेट में, आज घूमने फिरने के लिए दर्द गायब हो गया है। इतने में कुछ प्रकाश बोलता, तभी नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए उन्हें चुप कर वो खुद बोलने लगी। माँ जी, दर्द हो रहा था इसलिए गए थे। अब आपको तो सिर्फ दीदी की फिक्र लगी रहती है, उनको पैरों में थोड़ा सा दर्द होता है तो आप उनके लिए साफ सफाई करने के लिए उनके घर चली जाती हैं। उनको थोड़ी सी चीख भी आती है तो आप उनको काढ़ा बनाकर देने लग जाती हैं। दिवाली की थकान उनकी दिख रही थी पर मेरी नहीं। मुझसे 2-2 जगह का खाना बनवा कर आप भिजवा रहे थे। उनका 5 साल का बच्चा आपको छोटा लग रहा था। उनके सास ससुर रहते नहीं है नहीं यहाँ पर, और उनके हस्बैंड का तो कुछ पता ही नहीं है, सब आप पर ही निर्भर रहते हैं। आज दीदी को बुखार आया तो आप उनको हॉस्पिटल ले गए, पर मेरा दर्द आपको नहीं दिखता क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। प्रकाश, इसने तुम पे क्या जादू कर दिया है? ये बोले जा रही है, तुम सुनते जा रहे हो। अब मैं कैसे बताऊं? दामाद बाबू बेचारी शहर में नहीं है, उसके सास ससुर कुछ जानते नहीं है। कोमल बिटिया बेचारी अकेली है, थोड़ा सा उसको देख लिया तो इसको अब चुभ रहा है। मैं अभी तो निशांत को सारा दिन संभालती हूँ, बेचारी अपनी कोमल बिटिया की थोड़ी सी मदद क्या कर दी, इसको अब चुभ रहा है और तुम चुपचाप सुन रहे हो? सुनीता ने भड़कते हुए बोला। चुप करिए माँ, शायद मुझे लगा कि आप नेहा की बातों से समझ जाएंगे, पर मैं शायद गलत था।
सुबह आया था कोमल दीदी का फ़ोन, कह रही थी हल्का सा बुखार है। वैसे भी उसके सास ससुर अब है ना घर पर उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। कोमल कोई छोटी बच्ची तो नहीं है जो खो जाएगी। आपको नेहा का दर्द बिल्कुल दिखाई नहीं देता। नेहा ने उस दिन आपको फ़ोन पर बात करते हुए सुना था, जब कोमल दीदी आपको कह रही थी कि उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और सुलेख भी उसको तंग कर रहा है। तब आप बिना कुछ करे वहाँ पर चली गई थी। आपको इतनी भी फिक्र नहीं थी। बेचारी नेहा रसोई में सारा दिन मसालों के हाथों से काम करती रहती, तभी निशांत को भी संभालना होता। और आप कहती हो कि मैं निशांत को संभालती थी, मैं उसको खिलाती थी, मैं सुलाती थी। खैर छोड़िए इन सब बातों को। मैंने निशांत के लिए डे केयर ढूंढ लिया है, अब वही उसकी देखभाल किया करेगा। सुबह मैं उसको अपने साथ ले जाया करूँगा और ऑफिस से आते हुए उसको साथ ले आया करूँगा। आज हॉस्पिटल में चेक करवाने गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि नेहा में खून ना के बराबर है और बच्चेदानी में इन्फेक्शन और सिस्ट है, जिसकी वजह से इसको कुछ दिन तक आराम करने की ज़रूरत है। हो सके तो आप दीदी के यहाँ चली जाइए, क्योंकि अब आपसे कोई काम तो होगा नहीं, प्रकाश ने अपनी माँ को सुनाते हुए कहा। सुनीता एकदम से हैरान रह गई। पर डे केयर की क्या ज़रूरत है? मैं हूं ना निशांत को संभालने के लिए। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा। नहीं माँ, पैसा तो खर्च होगा, पर उससे निशांत कुछ सीख भी लेगा और आप पर काम की जिम्मेदारी भी नहीं होगी। नेहा को तो आराम की ज़रूरत है। इतना कहते हुए वो नेहा को कमरे में छोड़कर आकर नीचे चाय बनाकर नेहा को दे आया और अपनी माँ को भी दिया। लीजिए माँ, चाय पीजिए। अब सुनीता सोच में पड़ गई कि काश वो अपनी बहू की थोड़ी सी भी मदद कर देती या फिक्र कर लेती तो शायद आज उसका बेटा उसके हाथों से नहीं खोया होता। यह बात पचाते पचाते 2 दिन लग गए। प्रकाश रोज सुबह ऑफिस चला जाता और खाना करीम हलवाई के यहाँ से आ जाता, क्योंकि वहाँ से टिफिन लगा हुआ था और नेहा भी सारा दिन कमरे में रहती। तीसरे दिन सुबह सुनीता चाय लेकर प्रकाश के कमरे में गई और बोली, बेटा अब तो निशांत की भी जिम्मेदारी नहीं है मेरे पर और तुम्हारे बाबूजी भी घर पर नहीं है। अब तो कोमल भी ठीक है, तुम ऐसा करो क्रीम हलवाई के यहाँ से टिफ़िन मना कर दो, मैं बना लिया करूँगी खाना। खाना ही तो बनाना है और बहू को चेकअप करवाना होगा तो मैं ले जाया करूँगी। इतना कहकर वह रसोई में खाना बनाने की तैयारी में लग गई। देर आए दुरुस्त आए, मगर तब तक न आए जब तक बराबर न समझाए। क्या कहते हैं, ठीक किया ना? नेहा और प्रकाश ने अपनी राय जरूर दीजिएगा।